बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अजात जन्म स्थिति संयमाया गुणाय निर्वाण सुखार्णवाय अणोरणिम्ने परिगण्य धाम्ने महानुभावाय नमो नमस्ते। किसी व्यक्ति से कहो, किसी भी गृहस्थ से कहो कि आप कुछ ऐसा करो, अब तो आपके कोई काम ही नहीं रह गया, सभी बच्चों का विवाह हो गया, सब कार्यों से निवृत्त हो गए, शरीर में कोई क्षमता भी नहीं बची, तो अब क्या करेंगे? श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के 14वें अध्याय के प्रारंभ में पहले श्लोक में ही युधिष्ठिर ने, धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद जी से कहा कि हे भगवान, गृहस्थ एतां पदवीं विधिना येन चांजसा याति देव ऋषे ब्रूहि मादृशो गृहमूढ़धीहि। हे भगवान, गृहमूढ़धीहि, गृह माने होता है घर। वास्तव में जिसके घर होता है उसी को तो गृहस्थ कहेंगे। जिसके गृह होगा वो गृहस्थ हो जाता है। गृहे तिष्ठति इति गृहस्थ, जो घर में रहता है उसी को गृहस्थ कहते हैं। तो गृह मूढ़, घर के चिंता में, परिवार के लोगों में, व्यवहार में, भोजन पानी में जिसकी बुद्धि बिल्कुल मूढ़ हो जाए, फंसी ही रहे, उस व्यक्ति को गृह मूढ़धी ही कहते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, मादृशा, मेरे जैसे पत्नी में, पुत्र में, राज्य में, धन में, परिवार में, व्यवहार में फंसे हुए मूढ़ बुद्धि के लिए हे देवर्षि, ऐसी कोई विधि बताइए जिस विधि से गृहस्थ में रहते हुए भी एताम पदवीम याति, गृहस्थ में रहते हुए भी व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाए। जैसे महात्मा लोग घर छोड़ के चले जाते हैं और वो भगवान की ओर चले जाते हैं, उनका मोक्ष हो जाता है, उनका अंतःकरण से सुख दुख की निवृत्ति हो जाती है। तो हे देवर्षि, आप ऐसी कोई विधि बताइए जिस विधि से कि वह गृहस्थ में रहे, घर में भी रहे, लेकिन बहू से, पुत्र से, नाती से, दौहित्र, कन्या के पुत्र आदिकों से, व्यवहार से, परिवार से दुखी ना हो। वो भले दुखी रहे लेकिन स्वयं दुखी ना हो। ये तो ऐसी बात हो गई कि आग में हाथ डालें और जलें ना, ऐसी कोई विधि बताइए। पानी में घुसे और गीले ना हो, ऐसी कोई विधि बता दीजिए कि गृहस्थ में ही रहे, घर में ही बने रहे, कहीं जाए नहीं और कुछ करें नहीं, और इनके दुख में भी दुख ना हो, इनकी चिंता से चिंता ना हो, ऐसी कोई विधि हो तो बताइए। नारद जी ने कहा, अच्छा एक बात है, आप लोग जो है रोग पैदा करना जानते हैं लेकिन रोग की दवा नहीं जानते। संसार में फंसना तो जानते हैं लेकिन संसार से निकलना नहीं जानते। वो महात्मा ही जानते हैं। महात्मा संसार में नहीं फंसे, इसीलिए वो कहते हैं ऐसे इस तरफ से आओ, इस तरफ से आओ, ऐसे निकल आओगे। नारद जी ने कहा, हे राजन, ये तो बड़ा विलक्षण प्रश्न है कि आग में हाथ डालें और जलें भी ना, जल में प्रवेश करें और गीले भी ना हो, घर में पत्नी, पुत्र, बहू सबके साथ रहें और चिंता भी ना हो, दुख भी ना हो, व्याकुलता भी ना हो, चाहे कोई मर जाए, चाहे किसी की शादी हो जाए, चाहे किसी का जन्म हो जाए, कुछ ऐसी वृत्ति हो जाए कि जैसे किसी अपरिचित आदमी के घर में कुछ होता है तो न तो आप उससे दुखी होते हैं न आप प्रसन्न होते हैं।
नारद जी ने कहा, ये अच्छा प्रश्न है, तो सुनो। गृहेष्वस्थितो राजन क्रिया कुर्वन् गृहोचिताः। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के 14वें अध्याय का दूसरा, तीसरा और चौथा श्लोक, ये उत्तर है उसका। ये विधि है कि गृहस्थ व्यक्ति कैसे रहे। हे राजन, गृहेषु अवस्थितः, वो अपने घर में परिवार के लोगों के साथ रहे, और गृहोचिता क्रिया कुर्वन्, और गृहस्थ की जो उचित क्रिया होती है, पत्नी के साथ जो व्यवहार, पुत्र के साथ, पुत्री के साथ ये व्यवहार करे, सारी क्रियाएं करे, युवावस्था में ही करे, ऐसा नहीं कि वृद्धावस्था में ही ये वृत्ति हो। तो घर में रहते हुए पत्नी के साथ, पुत्र के साथ, भाई के साथ, परिवार के साथ गृहोचिताः, गृहस्थ को जो करना चाहिए वो सभी क्रियाएं करे, लेकिन उसमें थोड़ी एक चीज मिला ले। क्या? वासुदेवार्पणम साक्षात उपासीत महामुनीन। जो भी कर्म करे वो भगवान वासुदेव को समर्पित कर दे। खेती में से जो आए वो भगवान की कृपा है, सर्विस में से जो आए वो भगवान की कृपा है, हमारे शरीर और बुद्धि से जो भी धन आता है वो भगवान की कृपा है। जितना धन है उतने में ही इंद्रियों का संयम करके संतुष्ट मन से भोजन करे, और पत्नी आदि के साथ, पुत्री के साथ, पुत्र के साथ, सबके साथ व्यवहार करे, लेकिन वासुदेवार्पणम, सारे कर्मों को भगवान को ही समर्पित कर दे कि हे भगवान, ये पत्नी भी आपकी, पुत्र भी आपका, परिवार भी आपका, सारा गृहस्थ का संबंध जितना जो कुछ है वो सब आपका है। करते तो आप हैं, देते तो आप हैं, तो जो आपके शरीर में बल है, बुद्धि है, वीर है, संकल्प है, सब भगवान का है, ऐसा करके समर्पित कर दीजिए। और क्या करें? बोले लेकिन गृहस्थ रहते हुए एक क्रिया जरूर करें, उपासीत महामुनीन। चाहे जिस साधु का संग नहीं करना चाहिए, महामुनीन उपासित, जो शास्त्रज्ञ हों, मर्मज्ञ हों, विद्वान हों, संयमी हों, ज्ञान वैराग्य विरक्ति से संपन्न हों, ऐसे महात्माओं का उपासित सेवा करे। और क्या करे? बोले कि घर की बातें भी सुने और जो आवश्यक है वो करे। शरणवन, तीसरा श्लोक, शरणवन भगवतो भीक्षणम अवतार कथामृतम। वासुदेव भगवान नारायण के अवतार कथामृत, भगवान के, श्री कृष्ण के, श्री राम के, नरसिंह के, बारह इत्यादि भगवान के कथा अवतारों की कथामृत अर्थात ग्रंथ, भागवत रामायण आदि को, भगवान की अवतारों की कथा को अभीक्षणम, एक बार नहीं अनेक बार श्रवण सुनता हुआ, श्रद्धानो यथा कालो मुपशांत जनावृता। और श्रद्धाना, श्रद्धा पूर्वक सुने, ऐसा नहीं कि चले यार वो तो कथा हमको मालूम है, वो क्या सुनना है बार बार, नहीं, अभीक्षणम, अनेक बार सुनिए, श्रद्धा पूर्वक सुनिए। यथा कालम, एक समय निर्धारित कर लीजिए कि इतने समय महापुरुषों के पास मिलना है, उनके मुखारबिंद से कथा सुनना है। यदि कोई कथा सुनाने वाला ना मिले तो अपने घर में ग्रंथ रख लीजिए, एक समय निश्चित कर लीजिए और उसका 1-2 अध्याय प्रतिदिन पढ़िए। फिर क्या होगा इससे? बोले सत्संगात शनकई संगमात्मजायात्मजादिषु। जब सत्संग करेंगे तो सत्संग से शनकई ही, धीरे धीरे, आत्मजाया, अपने स्वयं के शरीर से, जाया पत्नी से, और आत्मज इत्यादि संतान और रिश्तेदार सभी से क्या होगा? विमुच्येत मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्न वदुत्थितः। बस
वो मुच्यमानेषु, आगे जा कर के वो छूट ही जाने वाले हैं। अगर आप व्यवहार करो, किसी को पैसा दो, कपड़े दो, तो वो आपके साथ संबंध रखते हैं। जैसे ही आपने उनके यहाँ लेना देना छोड़ दिया, वो तो मुच्यमान है, छूट रहे व्यक्तियों से विमुच्येत, छूट जाना चाहिए। सत्संग के बिना संसार का मोह नहीं छूट सकता। इसलिए आप गृहस्थ हो करके, नारद जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर गृहेषु अवस्थिता, आप घर में ही रहिए, पत्नी पुत्र मित्र के साथ रहिए, क्योंकि बालक पढ़ेगा, परीक्षा वो देगा तो पास वही होगा, सर्विस उसी की लेगी, आपका उसमें क्या है। आप तो उसके साधन जुटा दीजिए ना अध्ययन करने के। पत्नी को जो घर की गृहस्थी के व्यवहार के साधन, भोजन के साधन इत्यादि हैं, वो जुटा दीजिए। और सब भगवान का ही दिया हुआ है, शरीर भी भगवान का ही दिया हुआ है। इस बुद्धि से रहे और भगवान की कथाओं को श्रवण करें और महापुरुषों की सेवा करें। आंख बंद करके किसी पाखंडी के यहाँ चले जाएंगे, पता नहीं न उसको शास्त्रों का ज्ञान है, न भगवान से मतलब है, उसको आपको ठगने से मतलब है, तो कहो भगवान की ही निंदा करने लगे। अभी बहुत ऐसे संप्रदाय हो गए हैं जो सीधे सीधे भगवान की निंदा, भागवत की निंदा, गीता की निंदा, रामायण की निंदा, ये निंदा साधु वेशधारी मंच से करते हैं और कहते हैं हम इस संप्रदाय के हैं, ये मुक्ति देंगे। नहीं, ये लोग बाद में पैदा हुए हैं, शास्त्र पहले थे और पंथ बाद में हुए, इसलिए पंथों की बात न मान करके और शास्त्रों की बात ही मुख्य रूप से मानना चाहिए। इसलिए गृहस्थ में रहते हुए भी भगवान की कथा सुने, महापुरुषों की सेवा करें, तो ये मोह माया धीरे धीरे छूट जाएगी। क्योंकि स्वप्नवत उत्थिता है, जैसे आप सोते हो स्वप्न आता है, फिर जग जाते हो फिर कुछ नहीं, फिर कहाँ स्वप्न में जो दुख होता है फिर जगने पर होता है। इस प्रकार से गृहस्थ को रहना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।